नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज जो हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। सो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, bases and salts. The passage of an electric current through a solution causes chemical effects. This is the second one. Let's come to the third. If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. इस प्रोसेस को कहते हैं electroplating. Question number 2. When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? अगर हमने किसी टेस्टर के फ्री एंड्स को किसी सॉल्यूशन में डाल दिया है और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इट मीन्स द सॉल्यूशन इज good conductor. The solution is good conductor which is allowing current to pass through it. Okay. So the circuit becomes complete. तो सर्किट जो है वो पूरा हो जाएगा. ओके इसीलिए जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है. क्वेश्चन नंबर 3. नेम 3 लिक्विड्स which when tested in the manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect. तो बच्चों हमने एक एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें कुछ टेस्ट की थी, आप उनमें से भी कोई सॉल्यूशन ले सकते हैं. ओके तो हमने लेमन जूस भी लिया था. वी हैव ऑल्सो टेकन मिल्क, वी हैव ऑल्सो टेकन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर, सोप सॉल्यूशन. सो यू कैन राइट एनी ऑफ द 3. जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, विनेगर है, लेमन जूस है एंड टैप वाटर. दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो कि मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. अब इस सर्किट में बल्ब नहीं जल रहा है तो आपको बताना है व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस. सो द पॉसिबल रीजंस मतलब बल्ब क्यों नहीं जल रहा है. तो देखिए, या तो हो सकता है बल्ब फ्यूज़ हो. ओके इफ़ द बल्ब इज़ करेक्ट, हो सकता है जो हमने बैटरी यहाँ जोड़ी है उसमें पावर ही नहीं है. ओके सेकेंड थिंग क्या हो सकता है कि हमने बैटरी के बीच में ये जो टर्मिनल्स हैं इनको गलत जोड़ दिया है, या वायर्स का कनेक्शन कहीं पे लूज़ है, या फाइनली क्या हो सकता है ये जो कंडक्शन टेस्टर सॉल्यूशन लिया है हमने, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहा हो. इट मे बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये 3-4 रीजंस हो सकते हैं कि ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 5. अ टेस्टर इज़ यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स. एक जो टेस्टर होता है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है उसको टेस्ट कर सके. तो हमने ऐसे 2 चीज़ें ली हैं, एक को नाम लिया ए, दूसरे को नाम दे दिया हमने बी. और हमने ये देखा कि जो टेस्टर ए है उसमें जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है, मतलब टेस्टर जो है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है. ठीक है, लेकिन जो लिक्विड बी है उसमें जो है बल्ब, वो जो हमने टेस्टर के लिए बल्ब लिया है वो बहुत ही डिम ग्लो कर रहा है. तो ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो लिक्विड ए है दैट इज़ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी. तो बच्चों ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. बाकी तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं दैट आर नॉट करेक्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 6. डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो बच्चों हमने पढ़ा है चैप्टर में पहले कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. तो इफ़ नॉट देन व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग. तो हम उसको कंडक्टिंग कैसे बना सकते हैं? तो उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए हम उसमें कुछ कंटेमिनेंट्स मिला सकते हैं, कुछ उसमें सॉल्ट्स मिला सकते हैं, कुछ फ्री आयंस उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो जो प्योर वाटर होगा वो प्योर नहीं रहेगा. उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करेंगी. और इस तरह से जो प्योर वाटर जो कि नॉट कंडक्टर होता है उसको हम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इन केस ऑफ फायर
Before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. जो आग बुझाने वाले लोग आते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ बिल्डिंग में आग लगी है उसके आसपास की बिजली को वो ऑफ कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जो वो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो डिस्टिल वाटर तो होता नहीं है, प्योर वाटर तो होता नहीं है. ठीक है, तो वो जो वाटर होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो अगर पानी तो बिजली की तारों में कहीं भी टच हो सकता है ना. अगर ऐसा होगा तो वो जो फायरमैन उस पानी के साथ आग बुझा रहे हैं उनको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ओके, अगर वो उसके कांटेक्ट में आ जाएं तो, जिसके कारण उनको करंट लग सकता है. तो इस चीज़ से बचने के लिए जो फायरमैन हैं वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद करवा देते हैं. A child staying in coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester. He finds that the compass needle deflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? एक बच्चा है जो समुद्र किनारे जिसका घर है, उसने अपना पीने का पानी और समुद्र का पानी दोनों को एक कंडक्शन टेस्टर के लिए इस्तेमाल किया और उसने देखा कि जो सी वाटर का पानी है उसमें बल्ब बहुत अच्छी तरह ग्लो कर रहा है, जबकि टैप वाटर में जो उसका ड्रिंकिंग वाटर है उसमें इतना शायद अच्छी तरह नहीं कर रहा है. तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सी वाटर होता है उसमें जो सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. हम नहीं पी सकते उस पानी को क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. सॉल्टी होने का मतलब उसमें कंटेमिनेशन उतनी ही ज़्यादा है. इसलिए उसके अंदर जो टेस्टर है वो बहुत ही अच्छी तरह ग्लो कर जाता है, नीडल बहुत अच्छी तरह डिफ्लेक्ट करती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन. देखिए ये पहले की तरह क्वेश्चन आ गया, जैसे फायरमैन के लिए था वैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए. जो मतलब बाहर बारिश हो रही है तो क्या उसके लिए सही है कि वो बाहर की बिजली की तारों के साथ छेड़े या उनको ठीक करे? तो ऐसा बिल्कुल गलत है. बिकॉज जो शुरू में पानी बरस रहा होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है. हाँ, 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट में जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सीधे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसके बाद बारिश का पानी थोड़ा कम कंडक्टिंग होता है. लेकिन हैवी डाउनपोर में ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जो रेन वाटर होता है उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं जो कि उसको कंडक्टिंग बना देते हैं, जिसके कारण उस बिजली वाले को शॉक लग सकता है. ओके, सो पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज़ अ गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो शी कलेक्टेड सम. देखिए हम जो पहले हमने बात की वो इसमें आ गई, उसका आंसर देखते हैं. देखिए, रेन वाटर इज कंपोज्ड ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, दिस मेक्स द डिफ्लेक्शन इन द कंपास. उसने सुना था कि बारिश का पानी जो है वो डिस्टिल वाटर की तरह प्योर होता है, लेकिन उसमें तो वाटर जब उसने शायद टेस्ट किया तो उसमें देखा यार वो तो कंडक्शन टेस्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है. जब उसने नीडल के साथ इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की तो नीडल ने तो डिफ्लेक्शन दिखा दी. ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरू में जब बारिशें होती हैं तो उनके अंदर डिज़ोल्व सॉल्ट्स आ जाते हैं थोड़े बहुत, जिसके कारण वो वाटर जो है कंडक्टिंग बन जाता है और कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है. क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड. अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, ऑटोमोबाइल्स के व्हील्स जो होते हैं, एलॉय व्हील्स, उनके ऊपर क्रोम की लेयर चढ़ाई जाती है ना. हमारे साइकिल के हैंडल्स हैं वो क्रोम प्लेटेड होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड किए जाते हैं. इसी तरह जिंक जो है वो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि आयरन जो है वो रस्टिंग या कोरोजन से बच सके. बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, वो सोने जैसे दिखते हैं. सोने जितने कीमती तो नहीं होते लेकिन उनके बराबर वो शाइन ज़रूर करते हैं. हाँ, कुछ दिनों में यूज़ करने के बाद उनकी प्लेटिंग धीरे धीरे शेड ऑफ होने लगती है. द प्रोसेस दैट वी सॉ इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर. ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअली. देखिए, ये मैं एक छोटा सा वेसल बना रहा हूँ, इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन है. यहाँ मैंने एक प्योर कॉपर, ठीक है, प्योर कॉपर की रॉड ली है और दूसरी तरफ हम एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसके ऊपर हमको कॉपर की प्लेटिंग करवानी है.
ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और दूसरे जो टर्मिनल है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ जोड़ते हैं, पॉजिटिव साइड के साथ। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइड है। ओके, अब यहाँ जो हम सॉल्यूशन लेते हैं ना, ये सॉल्यूशन जो है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी की भी लगी होती है। जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने से क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर और सल्फेट दोनों अलग हो जाते हैं। और ये जो कॉपर है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इस सॉल्यूशन से कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होता है, अब यहाँ सॉल्यूशन में तो कॉपर ख़त्म हो रहा है ना धीरे धीरे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इस कॉपर की प्लेट से कॉपर इस सॉल्यूशन में मिक्स होता रहता है। ठीक है, और इस तरह से कॉपर की प्लेटिंग जो है वो हम इस डिज़ायर्ड चीज़ के ऊपर करवा सकते हैं। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक हम बैटरी को ऑफ नहीं कर देते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, इनका आपस में अलग होना बंद हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस रुक जाएगी। सो इन दिस मैनर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। ठीक है, यही यहाँ पर वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। यू कैन सी इट एंड यू कैन राइट इट। ओके, आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।